हम बढ़ते हैं इस सीरीज में आगे। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 दी हुई है। तो आपसे बोला है कि आपको प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका गिवन दिया हुआ है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने बताया था कल कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए अगर मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा हो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा लेते हैं और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब आपको पता है ये 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +3 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का आप घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/4। तो अब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √1/4, ये कितना आ जाएगा, 1/2। अब मैंने कल एक रिलेशन बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। तो यानी आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा भी आपको पता है 1/4 है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4, जिसकी वैल्यू आप रूट से निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। अब आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है यहाँ, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू 15/8 है तो आपको ये जो रिलेशन है इवेलुएट करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इधर कितना दिया हुआ है आपके पास, 1 + कॉस थीटा और 2 - 2 कॉस थीटा। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 2 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 1 + साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से भी मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, यहाँ तो 1 + कॉस थीटा था ही, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ देखेंगे तो ये बन गया a+b और a-b, सेम रिजल्ट नीचे भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि a+b इंटू a-b का रिजल्ट क्या होता है, ये होता है a² - b²। अब मैं आगे बढ़ूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू मैंने पहले बता रखी है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको चाहूँ सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस बाई साइन क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया, और कॉट थीटा आपके पास कितना है, 15/8। इसको पुटअप कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 225/64, और यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है, एक अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा ध्यान से। आपसे बोलता है कि एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें कि आपसे बोला गया है कि जो एंगल सी है वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल सी हो गया। अब हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो बोला है कि और tan ए की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर tan ए की वैल्यू √1/3 दिया हुआ है। तो ये हमारा होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को 1x मान लेता हूँ तो सिर्फ x बचेगा, और बेस मेरा क्या बचेगा, √3x बचेगा। तो अब अगर मैं एंगल ए को देखूं तो ए के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास दो चीज मिल जाएंगे, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। तो मैंने बोला है कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर ये x दिया है तो ये कितना दिया हुआ है, √3x हुआ, और हाइपोटेनस सबके लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, √3x का होल स्क्वायर और प्लस x²। तो ये आ जाएगा आपका 4x², जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको जो वैल्यू बोला गया उसमें बी एंगल का भी यूज किया गया है। तो जब भी आप एंगल बी को लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ सारे वैल्यूज को।
देखिए अगर मैं साइन ए निकालता हूँ तो ए के रिस्पेक्ट में मेरा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC और अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं साइन B निकालूंगा तो साइन B का सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये AC और अपॉन AB हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कॉस A की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस A के लिए बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा आपका AC और हाइपोटेनस क्या बनेगा, AB। उसी तरह से आपको अगर मैं कॉस B की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, B के लिए बेस क्या बनेगा आपका, BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट आपका सामने होगा। तो साइन A की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AB यानी कि x अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाई कॉस B की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AB। तो BC आपके पास कितना है x और AB कितना है 2x प्लस कितना है आपके पास कॉस A की वैल्यू AC अपॉन AB है। तो AC कितना है √3x और AB कितना है 2x मल्टीप्लाइड बाई आपके पास साइन B दिया हुआ है। साइन B की वैल्यू कितनी है AC कितना है √3x और AB कितना है 2x। अब आपको जितना भी x दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4 और इधर बचेगा 3/4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 4/4 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। यानी इसका आंसर तो कितना हो जाएगा 1। और आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आप इस सवाल को करके बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। थैंक यू।